नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्तों पूजा स्वागत करती हूँ सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और जो भी जहाँ कहीं भी है भगवान करे अच्छे रहे, सभी के लिए यही दुआ निकलती है। तो दोस्तों अभी मेरा तबीयत जो है ख़राबी चल रही है, कोई ठीक नहीं है, दवाई ले रही हूँ रोज़ाना और काम चल रही है। सोनू का तबीयत 2 दिन से बहुत ज़्यादा वापस से ख़राब हो चुकी है, उसे जुकाम खांसी लग चुकी है। तो दोस्तों आज सुबह उठने में मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ और सुबह के 6 बज रही है अभी। तो 6 बजे उठ के अगर काम करना स्टार्ट करते ना तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आज पहली बार लेट हुई हूँ और 5-7 दिन हुए ना उसे स्कूल जाते हुए। आँख थोड़ा लग गई थी, रात को लेट सोई थी। रात को लेट सोने की वजह से ना अलार्म तो भर के सोई थी, लेकिन अलार्म जैसे बजाना तो फिर अलार्म को जो है बंद करके और सो गई। तो जी सोनू स्कूल जा चुका है। बड़ी मुश्किल से आज का जो मॉर्निंग है मैनेज की थी, क्योंकि जिस दिन जरा सा भी 10 मिनट भी लेट होते हैं ना तो फिर सुबह सुबह का टाइम है सोनू का। 7 बजे से पहले मुझे सारा काम जो है यानी लंच वगैरह बनाना, ब्रेकफास्ट तैयार करना कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर नहीं हो पाता तो वैन आ जाती है और वैन बिल्कुल 7:19 पे जो है आ जाती है। तो यानी मुझे रास्ते पर निकल जाना होता है, ऐसा मान लीजिए 7:15 बजे। तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है इतनी सुबह सुबह काम करना। और मेरा ऐसा रूटीन है, मुझे कोई रात को तो भले ही जगा ले, लेकिन सुबह सुबह उठने में बहुत तकलीफ़ होती थी। लेकिन आजकल है ना वो तकलीफ़ भी ख़त्म होने लगी है, क्योंकि सुबह मुझे 5:30 बजे उठना पड़ता है, रात को सोने में मुझे 4:30 बज जाती है। तो यहाँ पे ना रात के कुछ कपड़े थे गीला, उन कपड़ों को मैं सुखा रही हूँ ताकि हवा से थोड़ा बहुत सूख जाए। और अभी सुबह की 7:30 बज रही है तो ये आराम से सूख जाएगा। बरसात के दिनों में ना कपड़े सुखाना बहुत ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ख़ास करके मेरी ना अंदर ही अंदर सुखाना पड़ता है इस वजह से। तो दोस्तों कपड़े तो वो कल का था, लेकिन अभी तक जो सूखा नहीं था। देख सकते हैं कल का सारे दिन गया, सारे रात गया। मैंने यहाँ पे मच्छरदानी को उठा लिया है और सोनू का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुका है ना, तो मैं सोच रही हूँ उसे डस्ट से एलर्जी है। आज पूरे रूम को है ना एक बार अच्छे से क्लीन कर लूँ, क्योंकि डस्ट से अगर एलर्जी है, अगर रूम में ज़रा सा भी डस्ट वगैरह होता है ना तो उसे प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए खास करके सोने वाला रूम को है ना बहुत ही अच्छे से क्लीन करने की कोशिश करूँगी, यानी कि जिसे बोलते हैं ना डीप क्लीन। तो फिर आज डीप क्लीन करने की कोशिश करूँगी, जो भी हो पाएगा, जितना हो पाएगा। और उसकी स्कूल से आने से पहले मुझे ये सारा काम कंप्लीट करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो स्कूल से थका हुआ आएगा। सुबह 7:30 बजे देखिए निकलता है, 7:19 पे बेचारा निकल जाता है और 1:15 पर घर पे आता है। तो इतना लंबे समय तक घर से बाहर रहता है, इसकी वजह से भी उसका तबीयत में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अभी अभी जो है हॉस्पिटल से आया तो उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और डॉक्टर ने उसे नारियल पानी वगैरह कुछ भी खाने पीने के लिए बोला था, ध्यान रखने के लिए। लेकिन मेरे पास हॉस्पिटल से आने के बाद में बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका है, इसकी वजह से मेरे पास इतना और नहीं रह गया है कि मैं अपने बच्चे का थोड़ा सा खाने पीने का ख्याल रखूँ। तो इस टाइम मुझे थोड़ा परेशानी तो हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसी तरह एडजस्ट करके चलने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने सोचा जब रूम की पूरी तरह से क्लीन कर रहे हैं तो फिर पंखा वगैरह, दीवार वगैरह जो भी है ना, यानी डस्ट से संबंधित जो भी काम है वो पूरी तरह से अच्छे से क्लीन कर लूँ। और फिर वो घर पर नहीं है ना तो छींकता रहता है और उसे जुकाम लग जाता है और फिर उसका सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, और उसे देखती हूँ ना मुझे क्या बताऊँ कि कैसा लगता है, मेरा कलेजा है ना फट सा जाता है। तो दोस्तों अभी वो नहीं है ना, मैं आसानी से सारे काम कर सकती हूँ। छोटू है ना बालकनी में अकेले से खेल लेता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, और अगर वो पास में भी आता है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो उसे एलर्जी नहीं है तो वो आराम से धूल वगैरह में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर को जो है पूरी तरह से चेंज कर दिया, बेडशीट वगैरह हटा के, ताकि उसे किसी भी तरह से धूल मिट्टी से कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन चाहे आप कितना ही क्लीन कर लो, कितना कुछ कर लो, रह ही जाता है। और उसे एलर्जी है तो एलर्जी वालों को तो है ना किसी भी चीज़ से कोई भी एलर्जी हो ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारा गुदरा वगैरह जो भी बेडशीट वगैरह अच्छे से चेंज कर दिया है मैंने। फाइनली बिस्तर जो है एक बार के लिए यानी सुबह के लिए तो पूरी तरह से बिछा कर कंप्लीट कर दिया है। बस ये बिस्तर जब तक छोटू नहीं आए ना तब तक के लिए है, और उसके बाद में नीचे देखिए कितना सारा काम ऊपर से फैल गया है। तो ये बेडशीट वगैरह तो है धोने के लिए डाल दूंगी, क्योंकि इनको इस तरह से यहाँ अगर रखूंगी तो बच्चे बिखेर भी देंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह है। दोनों अगर आएगा तो उसे तकलीफ होगी बहुत ज़्यादा, इसलिए इन सब चीज़ों को पहले हटा लेनी है स्कूल से आने से पहले। गलती से है ना ये वाली विंडो रह गई थी, और इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा मकड़ी के जाले वाले लग चुके हैं। बहुत दिन हो चुका है जो मैं साफ़ नहीं कर पा रही थी पूरी तरह से। और फिर पता है क्या होता है, बॉडी में अगर पूरे बॉडी में पेन होना तो फिर कुछ काम करने का भी मन नहीं करता है। वैसे तो मैं बैठी रह नहीं पाती हूँ, खुद के लिए भी सोने का टाइम नहीं
मिल पाता है। लेकिन है ना, वो कहते हैं ना, फिर भी थोड़ा बहुत आलस्य कर जाते हैं। लेकिन जब बच्चे की तबीयत थोड़ा सा ख़राब हुई है ना, नाजुक बना हुआ है, तो फिर उस टाइम सारे चीज़ें भूल जाती हूँ कि हाँ बॉडी में भी पेन है या फिर कोई तकलीफ भी है या फिर मतलब कुछ और भी काम है, सब कुछ भूल जाती हूँ। सबसे पहले बच्चे की सेफ्टी के लिए जो होती है, जो काम करना पड़ता है, वही करने की कोशिश करती हूँ। तो जी देख सकते हैं विंडो के पीछे कितना सारा जो है यहाँ पे कूड़ा वगैरह जो है निकला है। तो शायद इसी वजह से घर में है ना एक उम्मस सा भर गई है। लेकिन क्या कर सकती हूँ, मेरी हालत इतना ज़्यादा ख़राब है ना, उठने का नहीं है लेकिन करना ही पड़ता है। दोस्तों मेरे नसीब भी बहुत ज़्यादा ख़राब है कि है ना, मेरा बच्चा सिंगल मॉम होने के बावजूद भी कभी सही नहीं रहता और उसके ऊपर से मेरी तबीयत ख़राब रहती है, जो कि सबसे बड़ा गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम माँ का तबीयत अगर सही रहे ना तो बच्चों को भी संभाल ले, घर को भी मैनेज कर ले, बाहर का भी मैनेज कर ले। लेकिन है ना, मेरी तबीयत की वजह से कुछ भी ठीक तरह से नहीं कर पाती हूँ। लेकिन ना जाने भगवान ने मतलब ऐसा कौन सी सजा लिख दी है कि तेरी तबीयत कभी ठीक नहीं होगा, तू ऐसे ही रोते रहेगी और काम करते रहेगी। लेकिन क्या कर सकती हूँ, भगवान के आगे ना मेरा कोई बस नहीं चलता। मैं दवाई वगैरह टाइम टू टाइम ले रही हूँ, जो भी मुझे जिस भी तरह से सलाह दे रहे हैं वो भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को सही नहीं रख पा रही हूँ। और दोस्तों शायद ये टेंशन की वजह से ये मतलब जो भी मेरे साथ हो रहा है इस टाइम, मेंटली डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं, उसकी वजह से शायद कुछ ज़्यादा होता होगा। लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ हर चीज़ों को भुलाने की, लेकिन नहीं भुला पाती हूँ। समय मतलब इस तरह से कट रहा है ना कि बताना मुश्किल है। बस बच्चे हैं तो चल रही हूँ, और अगर बच्चे नहीं होते तो पता नहीं अब तक मेरा क्या होता, कह पाना कुछ भी मुश्किल है। जी यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा कूड़ा वगैरह निकला है। यहाँ पे मैं पोछा ढूंढती रहती हूँ। बच्चों ने पोछा है ना बेड के नीचे डाल दिया था, जो अभी झाड़ू निकले तो फिर निकल गई है। अभी इसको तो धो के रख दूंगी, फेंकूंगी नहीं, क्योंकि पुराने कपड़े भी बहुत ही कम मिलता है। और ये कोई स्वेटर कटा हुआ है, जैकेट वगैरह होता है ना वो है, तो उसी से पोछा लगाती हूँ। पोछा खरीदती तो नहीं हूँ, क्योंकि पोछा कहाँ से खरीदेंगे जब घर चलाना मुश्किल हो गई है। तो यहाँ पे चावल की बाल्टी रखी हुई है, क्योंकि जो चावल मैं लाती थी ना वो चावल खत्म हो चुका है, और इस बाल्टी में थोड़ा सा चावल रखी हुई थी, तो उसी को निकाल के खा रही हूँ। अब पता नहीं आगे क्या होगा, देखी जाएगी आगे का आगे। तो यहाँ पे जो है लगभग मेरा झाड़ू लगाना कंप्लीट हो चुका है, और मन ही मन में सोच रही हूँ भगवान जल्दी से हो जाए, बस सोनू का आने से पहले जितना भी डस्ट का काम है वो कंप्लीट हो जाए, और पोछा वगैरह लगा के कंप्लीट कर लूँगी ना तो मेरा एक तरह से टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो छोटू यहाँ पे ऊपर बैठ के खेल रहा है। मैंने उसे मना कर रखा है नीचे मत उतरना, तो देखिए नीचे उतर नहीं रहा है, लेकिन पूरा शरीर नीचे उतर रहा है। इसी तरह से जो है पोछा लगा रही हूँ, बस एक बार सूख जाए उसके बाद में सोनू के लिए फिर खाना भी बनाना है, क्योंकि खाना अभी तक मैंने बनाया नहीं है। सुबह जो बनाई थी वो थोड़ा सा बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि छोटू को पसंद नहीं आया। छोटू बिल्कुल नहीं खाया था, थोड़ा सा बचा हुआ भी है। लेकिन इतना सा बचा हुआ है ना कि उससे ना तो 3 आदमी का खाना हो सकता है एक टाइम का, और ना ही तो रखने लायक है ना खाने लायक है। मतलब बच्चा एक जने खा सकते हैं वो भी, तो उससे कोई काम नहीं होगा, मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा। और बाबू आने से पहले देखिए फाइनली जो है भगवान के आशीर्वाद से ये वाला रूम पूरी तरह से यानी डीप क्लीन हो चुका है, जिससे मुझे एक टेंशन जो है था डस्ट वगैरह का, वो बिल्कुल मैं फ्री हो गई कि हाँ अब बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगा इस रूम में। खास करके जो सोने वाला रूम है ना उसको अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। एक होता है ना कि हाँ भाई टेंशन फ्री हो गई, तो वो वाली टेंशन फ्री हो गई। अब बाकी जो उस वाले रूम की बात है तो एक दिन में नहीं हो पाता है। आप लोग समझ सकते हैं कि इस रूम को मुझे अच्छे से क्लीन करने में कितना टाइम लग गया होगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम लग जाता है। एक तो अब दीवारों को झाड़ो, मकड़ी के जाल वगैरह, और फिर पंखा वगैरह, पोछा वगैरह लगाओ, बहुत टाइम लग जाता है। और ये है रूम का फाइनल लुक, जो कि क्लीन करने के बाद में आप लोगों को दिखाई बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। बाबू खेल रहा है, उसे तो अभी कर देगा ख़राब, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है बस, हाँ मैंने काम अपनी तरफ से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि मुझे उसके लिए खाना सबसे पहले बनाना है। उसका तबीयत की वजह से, जुकाम खांसी की वजह से वो खा के भी नहीं गया है, और टिफ़िन जो भेजती हूँ ना जब उसका तबीयत ठीक नहीं रहती है तो फिर वो वैसे वापस लेके आता है। इस वजह से मुझे सब्जी जो है जल्दी सी बनानी है। वैसे मैंने चावल बनाया और सुबह रोटी बनाई थी लंच में हमेशा रोटी देती हूँ, चावल नहीं देती हूँ। वैसे बाई चांस महीने में एक बार उस स्कूल में जब जाता था तब देती थी, अभी तक इसमें तो दिया नहीं है। तो सब्जी के लिए मैं यहाँ पर लेके आई हूँ परवल, आलू और टमाटर, और थोड़ा सा हरी मिर्च लाई हूँ, और प्याज मेरा पहले से जो है चॉप की हुई है चॉपर वाले में, तो प्याज तो मुझे इस टाइम काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लहसन भी है ना इस टाइम छीलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस दिन मम्मी आई थी ना, यानी बाबू जब हॉस्पिटल में था तो उसी दिन मम्मी जो है बहुत सारा लहसन छोल के गई थी, यानी आधी किलो लहसन छिली थी। तो इस टाइम बाज़ार के भाव के हिसाब से आधी किलो लहसन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो लहसन तो है ना चिकन मटन ज़्यादा बनती है, इस वजह से थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है मेरा। लेकिन अभी भी ढेर सारी रखी हुई है, तो वही काम चल रहा है, वो चलेगा अभी भी कम से कम 15-20 दिन तक।
तो मुझे लहसुन वगैरह इस टाइम छीलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा फ़ायदा है, काम करने में आसानी होती है। और देख सकते हैं यहाँ पे परवल वगैरह मैंने छील लिया और सबको एक गमले में डाल रखे। एक ही गमले में अगर धो लूँगी ना तो आसानी रहेगी, एक साथ सारे सामग्री धुल भी जाएगी और जल्दी से काम हो जाएगा। एक मैंने यहाँ पे टमाटर ले लिया और टमाटर को ना ग्रेट करके ले लूँगी ताकि सब्जी का जो ग्रेवी है ना वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, ताकि बाबू को थोड़ा खाने में अच्छा लगे। और टमाटर इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, टमाटर नहीं सब्जी तो हर चीज़ ही महंगी हो रही है, लेकिन टमाटर वगैरह जो है 100 रुपये किलो है हर चीज़ ही। और 250 ग्राम परवल में आता है कितना है, 2-3 या फिर 4 परवल चढ़ जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, लाना पड़ता है बच्चों के लिए। नहीं लाओ तो फिर बच्चे वैसे ही नहीं खाता है, रोज़ रोज़ दाल हफ्ते भर तक नहीं खा पाएंगे, क्योंकि एक हफ्ते में बाज़ार लगता है हमारे यहाँ पे, हटवारा बोलते हैं उसको। तो सब्ज़ी ले आओ फिर अगले हटवारा में फिर लाते हैं, इससे पहले मतलब सब्ज़ी लाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे यहाँ पे। और ना ही गलियों में सब्ज़ी वगैरह आता है, बाकी जहाँ मम्मी रहते हैं ना वहाँ पे गलियों में सब्ज़ी वगैरह आता है बेचने के लिए। मेरे यहाँ पे नहीं आती, ये जगह उतना ख़ास नहीं है, थोड़ा सा गाँव टाइप का है, इस वजह से यहाँ पे फैसिलिटी भी कम है। आप लोग देखते होंगे अगर कई खबर में मतलब मेरी वीडियो में, गांव टाइप का है तो यहाँ पे बहुत ही सुविधा कम है। क्लिनिक वगैरह हो गया और सब्जी वगैरह का हो गया, और भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं मिलता है, अभी उतना फैसिलिटी नहीं है, पर शायद समय के साथ में ये सब चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, बात का किसने देखा है। तो जी देख सकते हैं लगभग मेरे यहाँ पे जो है सब्जी बनाने का जो भी प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। टमाटर ग्रेट हो चुके हैं, प्याज वगैरह मैंने जो है निकाल लिया है, और बाकी यहाँ पे लहसुन कूट लिया है, हरी मिर्ची वगैरह जो है वो भी तैयार हो चुके हैं, अदरक वगैरह मतलब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी से सब्जी को छौंक लूँगी। और छोटू यहाँ पे आ चुका है, पता नहीं उसे क्या दिक्कत है, बीच बीच में उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, खिलौना या फिर कुछ भी खाने पीने की चीज़ें दो तो ठीक है, नहीं दो फिर रोने लगता है। तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा बच्चा है वो ऐसे ही करता है। तो अब मैं जो है दोबारा से चूल्हे को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि सुबह 7 बजे मैं खाना बनाई थी, 7 बजे से पहले 6:30 बजे, तो उस टाइम खाना बनाने के बाद मैं अंदर चली गई थी, तो चूहा है ना चढ़ गया होगा, इस वजह से दोबारा से चूल्हे को साफ़ कर लिया है। यानी जितने बार खाना बनाने आती हूँ ना उतने बार मुझे चूल्हे को और गैस पट्टी को साफ़ करना पड़ता है, पर कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अगर मेरा बच्चा सही रहे ना तो मैं 1000 बार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या करूँ, सोनू सही नहीं रहता, क्या पता उसकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्या है भगवान जाने। कुछ लोग कहता है अभी छोटा है इसलिए आपको इतना ज़्यादा परेशानी हो रही है, बड़ा हो जाएगा तो सही हो जाएगा। अब समझ में नहीं आता, मैंने डॉक्टर से भी एक दिन पूछा था तो डॉक्टर ने भी यही बोला था, अभी तो छोटा है इसलिए ऐसा हो रहा है, बाकी बड़ा हो जाएगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों लेते हो, बच्चे ऐसे ही करते हैं। लेकिन मैं परेशान इसलिए हो जाती हूँ, अकेली हूँ, और फिर इस बार मेरे हाथों से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका है और पैसे के लिए कुछ बचा नहीं है, यानी कि पैसे के नाम पर। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और बच्चे को तड़पता देख के ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो सब्जी मैंने उधर चढ़ा दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं छोटू क्या कर रहा है, बहुत देर से वो कुछ नहीं बोल रहा था। अगर बच्चे बहुत देर तक कुछ नहीं बोलते हैं ना तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो छोटू है ना बहुत देर हो चुका था, कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल साइलेंट सा बना हुआ था। तो फिर मैं सोचा क्यों एक बार अंदर जाके देखूँ। तो देख सकते हैं उसके हरकतें, जो कलर पेंसिल होता है ना मोम वाली, तो उसको उसने शार्पनर से छील लिया है, और शार्पनर से छीलने के बाद में पूरे फर्श पर तो रगड़ दिया है। और ये सोनू का कॉपी था, पता नहीं किस चीज़ का, अभी तो मैं नहीं देखूंगी, पर उस कॉपी में पूरी तरह से मसल दिया है। देख सकते हैं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, क्या लिखा हुआ क्या नहीं। हाथों की हालत बुरी तरह से ख़राब कर रखा है, पैरों की भी हालत जो है ख़राब हो रखी है। पर अभी मैं उसको कुछ ही नहीं करूँगी, एक बार सोनू आ जाए उसके बाद में ये ना उसे बाथरूम में नहला दूँगी। अगर अभी उसे पकड़ूँगी तो सोनू आने का टाइम हो चुका है, तो बहन वाला आके फिर हॉर्न बजाते रहता है, नहीं जाओ तो फिर 2 बातें सुननी पड़ती है। तो फाइनली जो है मेरा सब्जी बनकर रेडी है, और छोटू आ चुका है बाहर, यहाँ पे खेल रहा है। तो मैं भी ना सोनू के इंतज़ार में यहाँ पे बाहर आ गई हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा सोनू लेट हो चुका है, 1:20 हो रहा है, बाबू अभी तक नहीं आया। तो टेंशन तो लगी रहती ना, तो इसी टेंशन की वजह से मैं जो है बाहर आ गई हूँ। एक टेंशन हो जाती है ना कि है ना बच्चा का अगर टाइम होती है 1:15 पे, यानी 1:15 बजे, और अगर वो नहीं पहुँचता है तो फिर ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं होगा, क्योंकि उसका स्कूल बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ जाता है और ये स्कूल थोड़ा सा ऐसा ही है, इस वजह से मुझे टेंशन लगी रहती है। जब तक वो स्कूल से घर नहीं आ जाता ना तब तक मेरा टेंशन बहुत ज़्यादा लगी रहती है। तो फाइनली बाबू आ चुका था, मैंने उससे बोला है कि है ना आप ड्रेस को उतारो। देखिए इतने भयंकर गर्मी में भी है ना फुल पैंट पहनना पड़ता है,
क्योंकि इस स्कूल का यूनिफॉर्म ही जो है फुल पैंट है। बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता होगा, लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं है। सोनू ने वहाँ पे कपड़े उतार लिया था, तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले देख लेती हूँ कौन कौन से कपड़े सूख गई है, क्योंकि उसे अब मैं जो है नहलाने वाली हूँ। वैसे अगर ठंडे के दिन होता ना तो जुकाम खांसी में मैं उसे नहीं नहलाती, लेकिन गर्मी का दिन है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी और पसीने पसीने हो रहा था बाबू, तो इसलिए सोच रही हूँ हल्का सा नहला दूँ। लेकिन नहलाने के बाद है ना डर सा लगता है, क्या कर सकती हूँ, नहलाना तो पड़ेगा, नहीं तो इतने पसीने में अगर रख दूंगी ना तो फिर वैसे बहुत ज़्यादा घुमड़िए वगैरह निकल जाता है। और सोनू इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है ना कि उसका पीठ के ना रीढ़ के हड्डी पूरी तरह से निकल चुका है। इतना भयंकर मुझे दुख हुआ ना देखने के बाद में कि भगवान देखो मेरे बच्चे का इतना ज़्यादा दुर्गति हो चुका है कि जहाँ मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। और एक इंसान इस तरह से छोड़ के जा चुका है जिसने कि मतलब जन्म तो दे दिया, लेकिन उसे एहसास ही नहीं है कि मतलब बच्चे नाम का भी कोई चीज़ है, या फिर बच्चे को थोड़ा बहुत भी कुछ देना चाहिए, या कुछ मतलब जरा सा भी एहसास नहीं है। जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि मेरा कोई भी नहीं है इस जन्म में 2 बच्चों के अलावा, फिर भी उसने मेरे साथ मतलब इस तरह से मरने के लिए 2 बच्चों के साथ में छोड़ दिया। ना जाने भगवान कब न्याय करेगा, कब क्या करेंगे। तो फाइनली जो है बाबू का नहलाना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो जी दोनों बच्चों को नहलाने के बाद में मैंने बच्चों को अंदर बिठा दिया था, फ़ोन देके कि ना आप लोग कार्टून देखते रहो, क्योंकि स्कूल से आया हुआ है तो वैसे भी सुबह से कार्टून वगैरह देखा नहीं है। तो जब तक मुझे नहाने में लगता है ना टाइम, तब तक वो लोग कार्टून देख लेंगे। और थोड़ा बहुत जो भी कपड़े वगैरह होता है 1-2 नहाने के बाद में बच्चों का उतरता है या मेरा, तो मैं उनको धो के नहा के निकलूँगी। तो वो लोग कार्टून देख रहे थे, मैं यहाँ पर नहा के कपड़े वगैरह धो के जो है निकल चुकी हूँ। और छोटू को भी मैंने नहला दिया था। 4-5 दिन हो गए बालकनी में कपड़े सुखाते हुए, नहीं जाती हूँ वहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि टाइम इतना नहीं मिलता है कि एक बार सुखा दो और बाहर इंतज़ार करते रहो कब बरसात आए कब धूप निकले। क्योंकि अगर बरसात आए तो सूखे सूखे कपड़े भी गीले हो जाता है जब तक भक्के जाते हैं। कई बार ऐसा होता है खाने बैठे हो या फिर बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में छोड़ के जाना संभव नहीं हो पाता है। और ऐसा मौसम है ना कि बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है, जो कि ना तो गर्मी है ना ही धूप है। और कूलर चलाते हो तो कूलर में से भी है ना गर्म गर्म हवा निकलती है। तो फाइनली बालों में क्लेचर इसलिए लगा लिया क्योंकि बच्चों को अब सबसे पहले हाथ धो के खाना खिलाने वाली हूँ। तो दोस्तों मुझे लग रहे थे प्याज, थोड़ा सा पानी पी लिया, ग्लास को ढक दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा मक्खी मच्छर आता है ना तो हर चीज़ में गिर जाता है। ढक के रख दिया ताकि दोबारा पानी पीऊँगी तो उसमें से पी लूँगी, उसके बाद में नीचे रख दूँगी, और उस ग्लास में से किसी को नहीं पीने देती हूँ। तो फाइनली आलू परवल की सब्जी बनाई थी और यहाँ पे जो है चावल ले रही हूँ क्योंकि दोपहर का टाइम है। और दोनों बच्चों को आज हाथों से खाना खिलाने वाली हूँ, वो इसलिए और दिन तो खाना खाने के लिए दे देती हूँ सोनू को कि खा लो, अभी इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि उसका तबीयत खराब है, उसने सुबह नहीं खाया है। लंच बॉक्स में मैंने उसे एक रोटी दिया था और बैंगन की सब्जी दी थी, तो सब्जी भी वापस लेके आया, रोटी भी वापस लेके आया है। तो इसलिए हाथों से अगर खिला दूंगी ना तो थोड़ा सा खा लेगा, नहीं तो वो खाना भी रह जाएगा। और ऐसे बच्चे ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका है क्योंकि कुछ खिला नहीं पा रही हूँ फिलहाल, इसी वजह से है ना हाथों से खिला रही हूँ। पर परवल की सब्जी है तो छोटू फिर भी नहीं खा रहा है, ऐसे बोल रहा है परवल में बीज है इस वजह से वो नहीं खा रहा है। बाकी सोनू खा तो रहा है, लेकिन आलू परवल मिक्स करके बनाई थी ना तो आलू की जो मतलब टुकड़े हैं वो छोटू को दे रही हूँ, और जो परवल के टुकड़े हैं वो सोनू को दे रही हूँ, क्योंकि एक जना परवल खा रहा है एक जना आलू खा रहा है। तो ऐसा कंडीशन है घर में, अगर सब्जी बनता है अगर दोनों बच्चे एक साथ नहीं खाते ना तो परेशानी हो जाती है। पर छोटू खाना ही नहीं चाह रहा है क्योंकि उसे सब्जी अच्छी नहीं लगी, और सोनू खा रहा है लेकिन उसको परवल दे रही हूँ। तो इसी तरह से दोनों को एक ही बर्तन में एक ही गमले में एडजस्ट करके खिलाना पड़ता है, क्या कर सकती हूँ। अब 2-2 सब्जी तो बना लिए सुबह से लेकर अब तक, और क्या बनाऊँ जो बच्चे खाना खा ले, समझ नहीं आता है। तो दोस्तों फाइनली अभी हो रही है शाम की टाइम और सोनू यहाँ पे किताब लेके बैठा हुआ है। लेकिन मैं क्या बताऊं कि मुझे कितना तकलीफ होती है उस बच्चे को देखकर, उन किताबों को देखकर बहुत बुरा फील होता है। लेकिन देखते हैं भगवान मेरे बेटे के नसीब में क्या लिख रखा है। मेरे नसीब में जो लिखा है उन्होंने मैंने मंजूर किया है, एक्सेप्ट किया है, आगे भी करती आई हूँ और करूँगी। लेकिन बस उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरे बच्चों के साथ ना करे, लेकिन उन्होंने कर दिया है। उनसे उनका पिता छीन के, और अब जो है उनका पढ़ाई छीन चुका है। तो देखते हैं आगे आगे और कितना दुख लिख रखा है। तो सोनू यहाँ पे कर रहा है अपना होमवर्क जो कि स्कूल की तरफ से मिला हुआ था, तो उसी को करने में लगा हुआ है। तो कुछ गलती वगैरह कर रहा है, कर लेने दो, जो भी करता है जैसे भी करता है ठीक है। और छोटू यहाँ पे लेके बैठा है उसका पुराना कॉपी, ये उसी में अपना हाथ साफ कर रहा है, टू टू करे जा रहा है। क्या बोल रहा है? टू चल कर।
दोस्तों आज की वीडियो को जो है इसी के साथ एंड करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।